वर्तमान में कौन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर बनता है। फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट और फोटो के साथ में बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको मोदी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मिनिस्टर के भी क्वेश्चन करवाऊंगा और कैबिनेट मिनिस्टर जो भी हैं उनका संसदीय क्षेत्र भी बताऊंगा, क्योंकि संसदीय क्षेत्र जो है एग्ज़ाम में पिछली बार अभी पूछा गया था एग्ज़ाम में, हर एक जो कैबिनेट मिनिस्टर उनका संसदीय क्षेत्र। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का। प्ले स्टोर में सर्च करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया, उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाइएगा, यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। पेड कोर्स, पेड टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में, पेड पीडीएफ, क्विज, सिलेबस सब कुछ अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हमारा नया चैनल लॉन्च हुआ है, रैपिड एमसीक्यू अफेयर्स। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर पूरा कंटेंट इंग्लिश में दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं। डिटेल में समझते हैं। एक प्रश्न एग्जाम में सीधे बनता है, भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। एक प्रश्न और बनता है, 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बन गई है? द्रौपदी मुर्मू जी। इनका पूछ लेता है किस राज्य से बिलोंग करती हैं। इनका जो राज्य है वो ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करती हैं। एक प्रश्न एग्जाम में बहुत इजी लेकिन बार बार पूछा जाता है, भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? को बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। एक क्वेश्चन प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा जाता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही है जो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधे बन जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं जगदीप धनखड़ जी। एक प्रश्न एग्जाम में अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा था, भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 63 में है। तो ये भी नोट कर लीजिए। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात यहाँ पर राज्यसभा की हो रही है, या एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है। किस सभा को जो है, किस संसद के किस सदन को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, वो है राज्यसभा। और बात करें भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। फोटो में आप देख सकते हैं। देखिए इनके पास और कौन कौन से विभाग हैं, कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो वो प्रधानमंत्री के पास रहता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है? तो वो लगता है वाराणसी। वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र लगता है। बाकी ये बिलोंग किस राज्य से इनका जन्म हुआ था? गुजरात राज्य में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया संसदीय क्षेत्र वाराणसी, यूपी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। किस क्रम के? 26वें क्रम के हैं। आरबीआई की बात हो रही है, मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी एसएससी के एक एग्जाम में पूछा गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो ये सारे पॉइंट याद रखिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी आर गवई। बी आर गवई सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस बी आर गवई के नाम की ऑफिशियली सिफारिश कर दी है। जस्टिस भूषण रामचंद्र गवई जो हैं भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा और इनको मई में नियुक्त किया जाएगा।
अभी कौन है? संजीव खन्ना जी हैं। लेकिन अब नेक्स्ट जो बनने वाले हैं 52वें नंबर के, वो बी आर गवई बनने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं फोटो में है बी आर गवई। बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट स्थित है नई दिल्ली में। भारत के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है? अनुच्छेद 124 में। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरिलाल जे कानिया। सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो एक कमेंट आपका मोटिवेट करता है टीचर को, जरूर कमेंट करिए। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। देखिए कुछ प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है वर्तमान में विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम, मेरे 9वें क्रम के हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स जरूर नोट कर लीजिएगा, सारा जो भी स्थापना मुख्यालय एग्जाम में पूछा था। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिल रही है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, हमारा ऑनलाइन एसडी पॉइंट का फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको कंप्लीट जीकेजीएस क्रैश कोर्स चाहिए जिसमें आपका पूरा जीकेजीएस कवर हो जाए। वीडियो कोर्स है, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, पूरे के पूरे टॉपिक कवर है। मात्र 20 से 25 वीडियो में पूरे क्लासेस खत्म हो जाएंगे। इसका रेट स्पेशल ऑफर चल रहा है 149 रुपये। इस क्लास को जरूर लीजिए आप, पूरे पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको। इसका रेट बहुत जल्द बढ़ जाएगा, उससे पहले आप इसको ले लीजिए। पेड कोर्स में जाइएगा, पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में सोने लगेगा। कोई दिक्कत आए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आप। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वी नारायणन। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायणन। जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर वी नारायणन को इसरो के 11वां अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया। इसरो की बात करें, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक भी माने जाते हैं और संस्थापकों का पहले अध्यक्ष भी थे। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 को। मुख्यालय है मुंबई में। इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजय सेठ। वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं अजय सेठ। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। डिटेल में समझते हैं। भारतीय विधि आयोग भारत सरकार के गैर संवैधानिक निकाय है। इसका कानून और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य काम है कानूनी सुधारों के लिए काम करना। यह विधि संबंधी विषयों पर शोध करता है और सरकार को सिफारिशें देता है। पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? 1955 में। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना 1 जनवरी 1915 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है राजनाथ सिंह। वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। संसदीय क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह। वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। संसदीय क्षेत्र है अमित शाह का गांधीनगर गुजरात। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नितिन जयराम गडकरी। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। संसदीय क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेपी नड्डा। जेपी नड्डा वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। फ्रेंड, जितने भी कैबिनेट मंत्री बता रहा हूँ इनका संसदीय क्षेत्र एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमन। वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। संसदीय क्षेत्र है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है वित्त मंत्री जी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रहलाद जोशी। वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री है प्रहलाद जोशी। संसदीय क्षेत्र है धारवाड़, कर्नाटक। वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। संसदीय क्षेत्र है विदिशा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिराग पासवान। वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामले मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामलों के मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है करनाल, हरियाणा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग, स्टील मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है एच डी कुमार स्वामी। वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री एच डी कुमार स्वामी। संसदीय क्षेत्र है मांड्या, कर्नाटक। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। संसदीय क्षेत्र है कोडरमा, झारखंड। ये फोटो में देख सकते हैं अन्नपूर्णा देवी। वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेंद्र यादव। वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव। संसदीय क्षेत्र है अलवर, राजस्थान। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव। वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद हैं ओडिशा से। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरदीप सिंह पुरी। वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संसदीय क्षेत्र है राज्यसभा सांसद हैं यूपी से। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। संसदीय क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष सिंह गोयल। वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष सिंह गोयल। संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय क्षेत्र है संबलपुर, ओडिशा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव रंजन। वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं राजीव रंजन। संसदीय क्षेत्र है मुंगेर, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सी आर पाटिल। वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं सी आर पाटिल। संसदीय क्षेत्र है नवसारी, गुजरात। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है गया, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है डिब्रूगढ़ असम। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए के राममोहन नायडू। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं के राममोहन नायडू। संधि क्षेत्र है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जूएल ओरम। वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं जूएल ओरम। संधि क्षेत्र है सुंदरगढ़ ओडिशा। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। संधि क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। संधि क्षेत्र है गुना मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी गजन सिंह शेखावत। वर्तमान में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं गजन सिंह शेखावत। संधि क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। वर्तमान में भारत के श्रम रोजगार युवा मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार युवा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है पोरबंदर गुजरात। अगला प्रश्न वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। संधि क्षेत्र है सिकंदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न है किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी भर्तृहरि महताब। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल गांधी। वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष नेता है राहुल गांधी। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला जी। वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है इनका कोटा। अब हम देखेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो वर्तमान में सांख्यिकी, कार्यान्वयन, कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय कौन है? श्री राव इंद्रजीत सिंह। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? श्री अर्जुन राम मेघवाल। वर्तमान में कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? श्री जयंत चौधरी। वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। योगा, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय, आयुष मंत्री कौन है? श्री जाधव राव प्रताप राव गणपत राव। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख है दलजीत सिंह। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीएसएफ की बात हो रही है, फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965, मुख्यालय नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है सेवा और निष्ठा। सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक है राजविंदर सिंह भट्टी। स्थापना इसकी हुई थी 10 मार्च 1969 को। फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मुख्यालय नई दिल्ली। मोटो है संरक्षण और सुरक्षा। हमारी बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है। जनरल साइंस की कंप्लीट बुक्स, एनसीईआरटी नोट्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट है। स्टैटिक जीके मिल जाएगा, कंप्लीट क्लास नोट्स, बेहतरीन नोट्स है। रेलवे ग्रुप डी के लिए कंप्लीट गाइड है, जनरल जीके 2025 है। कैसे खरीदना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया, ऑनलाइन एसडी पॉइंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको 30 रुपये कम पेमेंट लगेगा। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो आपको 30 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा। वेबसाइट के माध्यम से आप कैश ऑन डिलीवरी और ऑनलाइन दोनों की सुविधा है। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024। ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। घर बैठे आपको आपकी घर एड्रेस पर बुक मिल जाएगी। टेस्ट का क्वेश्चन है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और देखिए वार्षिकांक पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कंप्लीट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिया गया जैसे मैं पढ़ाता हूँ। ऑल एग्जाम स्पेशल नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ब्रह्मास्त्र, जनरल साइंस, लूसेंट जी के, स्टैटिक जी के सभी का क्रैश कोर्स जरूर ले लीजिएगा और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। महापैक भी आपको मिल जाएगा 199 रुपये में। सारे पीडीएफ आपको मिल रहे हैं मात्र 199 में। सभी का आप प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन पेड कोर्स में जाएंगे, जीके जीएस क्रैश कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ का महापैक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।